बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हामिदुल्लाह खान साहब। आज इनसे जानेंगे कि एमक्यूएम एक बार फिर से नाराज़ होगी बलूचिस्तान के हालात, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान ने एक मेगा इवेंट जो है वो करवाया, जिसके बाद हमने देखा कि ये इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों की वजह से ना सिर्फ मुकम्मल हुआ, बल्कि इंतहाई शानदार और पुरअमन तरीके से जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसने पूरी दुनिया को जो है वो हैरान भी किया और खुश भी किया। जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे, एंटरटेनमेंट के दरवाजे और ये जो लोगों को सिक्योरिटी के खदशात थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आए। तो उसके बाद एक ऐसा सानहा होता है कि वो जो हमारे दुश्मन हैं उनकी नज़र में पाकिस्तान का अमन तो खैर नहीं भाता उनको एक नज़र भी, लेकिन फिर भी हमारे इदारे जो हैं वो कोशिश हैं कि अमन जो है वो रहे और हमारी मेहमान हों या हम मेज़बान हों, वो सुकून की ज़िंदगी, सुख की ज़िंदगी गुज़ार सकें। हामिदुल्लाह खान साहब, सबसे बड़ी बात इस वक़्त हमारा बलूचिस्तान जो है वो बदअमनी की आग में है और सदर पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने दौरा किया। क्या वो बलूचिस्तान के अंदर, हालाँकि क्योंकि वज़ीर आला उनका आप कह लें कि बड़ा चहेता और उनके एक कार ख़ास कह लें या कोई भी एक कारकुन कह लें, बड़े उनके हैं। तो क्या ज़रदारी, जिनको मफ़ाहमत का बादशाह कहा जाता है, कुछ किरदार अदा करेंगे वहाँ पर अमन लाने के लिए? देखिए, इनकी सीरियसनेस तो यहाँ से देखें कि जिस वक्त साने हुआ तो वो पोलो मैच देख रहे थे। 14 घंटे तक वजीर आजम, सदर, सब जो है ना, वजीर दाखिला, किसी को भी अगर आप देख लें तो वो ऑन ग्राउंड नहीं था। तो इससे आप सीरियसनेस देख लें कि किस तरह हल करेंगे। और दूसरा है कि जब तक आम लोगों की सिलेक्टेड, जिनको वोटेड यानी गवर्नमेंट कहते हैं, जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होगी, लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। अब आप हर किसी को दहशतगर्द बना के पेश करेंगे तो दहशतगर्दी होगी ना। अब लोगों को आप मोटिवेट करें, लोगों को एक टेबल पे बिठाएं, लोगों को उनका राइट दें, उनको इज्जत दें, तो वो आपके साथ बैठेंगे और ये मामलात हल हो जाएंगे। ये कोई इतना बड़े मसले नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को इज्जत दें। सब पाकिस्तानी हैं, कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। हमने बिला वजह अपने जो एक्शन है और फजूल की जो हम बोलते रहते हैं उसकी वजह से एक दूसरे को अपना दुश्मन बना लिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी वक्त है कि हम उन लोगों को इज्जत दें, वो जो चाहते हैं उनके साथ बैठें, कुछ उनका माने कुछ अपना मनाएं, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, सूबा बलूचिस्तान आगे बढ़े। सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, रिसोर्सेज के हिसाब से भी बड़ा सूबा है। सिर्फ वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करने की ज़रूरत है। अब आपका सबसे बड़ा जो है गवादर पोर्ट वहाँ पे है, तो आपकी कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात हल नहीं होंगे तो वो जितना इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जितना जल्दी होता है कंसेंसस डेवलप करके मुल्क को बहरान से निकालें, लोगों को एक टेबल पे बिठाएं और इस मामले को हल करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे ये अब हो पाएगा, क्योंकि जिस नहज पे चीज़ों को ले गए अब बहुत ही मुश्किल है। जब तक कोई नेशनल डेवलपमेंट नहीं होती तो ऐसा। सियासी डायलॉग करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। तमाम लोग फ़्रीकैन जो हैं वो बैठें, एक बैठकर फिर उसके बाद जो है वो मुल्क जो है वो आप कहें कि सही सिमत की जानिब चल रहा है। सर, बड़ा अहम सवाल, हुकूमत के लिए एक बढ़ती हुई मुश्किल कि एमक्यूएम कहीं न कहीं फिर नाराज़ है। वज़ारत लेने के बाद भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो वज़ारत मिली, उसके बाद भी कहीं न कहीं जो है वो उनकी नाराज़गी ज़ाहिर हो रही है। और अब माली के अंदर भी एमक्यूएम जो है वो एक, जब चाहती थी रूठ कर बाहिर हो जाती थी, फिर उसको मनाया जाता था, फिर बैठते थे। तो क्या देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो एक बार फिर मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा, या इमरान खान के दौर की जो तोड़ कह रहे थे, जोड़-तोड़ की सियासत शुरू हुई और फिर अदम एतमाद पर ख़त्म हुई, कुछ इस तरह का देख रहे हैं? देखिए, एमक्यूएम जो है उनकी मिसाल उस दुल्हन वाली है जो मेके से कटती नहीं है, तो इसलिए ससुराल में अपना ना घर नहीं बसाती। तो उनका ये शुरू से वतीरा रहा है, फायदा लो और हिस्सा बन जाओ। और इस इलेक्शन में तो उनकी कोई सीट्स भी नहीं थी, जिस तरह सीट्स मिली हैं। तो वो हो सकता है अब जिसने सीट दी हो उन्होंने ही कहा हो कि जी आप हुकूमत को कोई टफ टाइम दें, ताकि मजीद कोई चीज़ें ऐसी की जा सकें। और दूसरा, आपका पिछला जो सवाल था उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था कि जरदारी साहब को आपने मफामत का बादशाह कहा है। तो जरदारी साहब की जो मफामत है वो ब्रीफ केस वाली मफामत है, तो वो तो किसी को भी आप कहेंगे तो वो मफामत क्रिएट कर लेगा। अगर तो नेशनल इंटरेस्ट में कोई मफामत क्रिएट हो जाती है तो फिर उनको बादशाह हम कहें तो अच्छा लगेगा। लेकिन आज तक तो जो कुछ भी हुआ है आपके सामने है।
और मीडिया के ऊपर है, होटल्स में जो कुछ हुआ है, केपी हाउस में जो हुआ था, पंजाब हाउस में, सिंध हाउस में, तो उस तरह की मफामत तो पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा चुकी है। तो हमें तो इस तरह की मफामत नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की इंटरेस्ट की मफामत चाहिए, जिससे पाकिस्तान डेवलप हो, जिससे पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, आम लोगों के मसले हल हों। ना कि हमें ये मफामत चाहिए कि अपनी सीटें कैसे पूरी करनी है, हुकूमत को बढ़ाना कैसे है, हुकूमत को गिराना कैसे है, किसको नीचे लेके आना है, किसको ऊपर लेके आना है। तो इस मफामत का पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम दिया। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।